जय गणेश, जय महादेव, जय शिव पुराण की। हर हर महादेव, शिव शंभुनाथ की जय हो। शुक्राचार्य की घोर तपस्या इनका शिवजी को चिंत रतन अर्पण करना तथा अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार दोनों भर पंचामृत से बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्ष, कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मोल, श्री, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल, दुभरी, पुनांग, केशर, नव मलिक, बेल, मोगरा, चिबलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मुचुकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्व पत्र, घुमा, मरुवृक, मरुआ, वृक, धूप, गट्ठी, वन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, भेद पत्री, कुशंकु, नंदावर्त, नंद रुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वांकुर, कुरंटक, कर सेला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी बल देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकन का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तब से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधे नहीं रह गई। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विज वर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांचक के कारण पुल कायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभा से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमयी किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं।
भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति है। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतिकों का वास्तविक दिव्य कार्य ध्येय आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरण में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण विश्व भार और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव वश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वम्भरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए आप रातपर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त है। मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति आप इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और प्रामर्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगु नंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति यष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रख कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरण में पड़े हुए द्विज वरों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थान पन्य जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुमसे ही उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वत्र सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सन्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुरवर्त तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश की अर्चना करेंगे
उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व से सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यूं वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगु नंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 50वां समाप्त। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के संबंध से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नाग द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिब्रणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, सर्व अज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वह सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः ह्राद, अनुराध, संराध और प्रह्लाद नाम था। उनमें प्रह्लाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ, यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा और शास्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकीधापतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाला देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्प तरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वध देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बानासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली प्रभु भक्तवत्सल शंभु ने उसे वह वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बानासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बानासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बानासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने
जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान किए हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सुहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गो का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सैरंध्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी यह भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथ से छूटे हुए शस्त्र शास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा 1000 प्रकार से शत्रु की भुजाओं की गिराएं। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत हठहास करके बोले, रुद्र ने कहा, अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बातें कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे सामने बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी यह पर्वत श्रीखी भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्र छिन्न भिन्न शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागर पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मति, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देव वैशुष का वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बानासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसने यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा परमोनंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमता थी। वह बाण कन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट कर दूर करूंगी। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषवांशियों का पराक्रम आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा, तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रथ को
रतन को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुष्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपालों का वह वचन सुन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बान आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि उसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उनके काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काला अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीर वर बान उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर माँ वीर बलि पुत्र बानासुर ने, जो महान बाल संपन्न तथा शिवभक्त था, छल पूर्वक नागपाश अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बानासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है उस पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सांस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणव्रत ही समझ रहा है। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह मान से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीर वर दैत्यराज की स्तुति करो। दीनवाणी से मैं हार गए यूं बारंबार कह, उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरामणि क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सन्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बानासुर के ऐश्वर्य सम्राट आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बान, तुम बलि के पुत्र होते, थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सवगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वह सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामती, मन में यूं विचार, सर्वस्व हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वह इस
समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनंद कुमार जी कहते हैं महामुनि इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विशेल नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, अब आप यश प्रदान करने वाली है। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काल कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंचर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके वे उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वह सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युमन नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बहन तन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बानासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सर धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सब शव प्रकाश है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध वश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दिशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले नास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनंत कुमार जी कहते हैं मुनीश्वर शंकर जी के यूं कहने पर शांगड़ा पानी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वह अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जिरिम्ब बाणास्त्र का संधान करके उसी पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जीव जृंभनास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और रष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय 51 से 54 समाप्त है। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे नए वरदानों के साथ महाकाल तव की प्राप्ति। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, महाप्रज्ञा व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिष्ट हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था। वह नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित था।
फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बानासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाएं काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शीर्ष छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी वश पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दरीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुत्रों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा, अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्भ जल जाएगा। बाण की ओर देख कर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनु, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजयश्री से सुशोभित हुए बानासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा रहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रकला को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बानासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंच कर को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बानासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वह भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, अतः उन आदि गुरु शंकर में मन सम्माहित करके नित्य उनका महोत्सव करें। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें परम प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थान को द्वारा सुशोभित नित्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बोहों को मटका कर तथा सिर को कंपा कर सहस्त्रों प्रकार से भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नित्य में मस्तक हुए महाभक्त बानासुर ने महान नित्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया, अतः जितेंद्र तेरे मन में जब विलासा हो उसके अनुरूप वर मांग ली। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण से इस प्रकार वह वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तब प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे द्रोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुण्य उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे।
यूं शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रस्फुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तप को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भूवरों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो परमोत्तम है, करण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अध्याय 55 में से 56वां समाप्त। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरण धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र का श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानव राज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं में प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाली किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा। महाबली सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी है ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहें। विभु में पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र तपस्वी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न होता तो रंगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट है तो मुझे एक दूसरा वर दीजिए। वह यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गद से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर प्रसन्नता आत्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानव राज गद से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानव राज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में श्रीमणि और मोक्षप्रद होगा। यूं कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर से उस विशाल चरम को लेकर होड़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथ गण हर्षमगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अध्याय 47वां समाप्त। अध्याय 57वां समाप्त। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। दुंदुर्भी निषाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुर्भी निषाद नामक दैत्य को मारा था, तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुर्भी निषाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता हार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यूं विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यूं सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर संविदा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए, रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी
पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निषाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्याभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उसे भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पैर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यवस्थित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वह रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर जब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे, तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमयी अक्षरों से परिपूर्ण वह यह अनुपम आख्यान स्वर्ग यश्वर आयु को देने वाला तथा पुत्र पुत्र की वृद्धि करने वाला है। अध्याय 58वां समाप्त है। हर हर महादेव। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वरी स्थापना और उनकी महिमा। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वह दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिव सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल वह शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्यों का हरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वह जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वह गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाली शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तात तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं अथवा वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गई। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ तथा ज्येष्ठ शेवर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वथा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उन्हें भय का दुख कहाँ
वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों की भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि स्तंभ, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मा पुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सत नाम को सुनकर सब कृतार्थ हो गई। यूं मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारे और क्या सुनने की इच्छा है? अध्याय 59वां समाप्त। रुद्र संहिता युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव की जय। जय हो शिव पुराण की जय। जय संहिता समाप्त। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे। हंसानन करुणानन हंसानन गिरिरासन विश्वाहं साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजारि चतुर्भुज सोहे, दस बुद्धे सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर, अंगे स्वामी बागांबर, अंगे संकादिक ब्रह्मादिक, संकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संज्ञा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रंगमाला धारी, संगनमाला धारी, चंदन विंग चंदा, चंदन विंग चंदा, भोले शिवकारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य चकमंडल जगत शुद्धता, जगत शुद्धता, जगकर्ता 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 जगपालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। चौसठ योग निमंगल गावन नित्य करत भैरव, सानित्य करत भैरव, बाजे ताल मडंगा, बजे बजे लोल मडंगा और बाजे डमरू। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संज्ञा, स्वामी श्री पार्वती संज्ञा, अर्धांगिनी गायत्री श्री सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदे ब्रह्मचारी, स्वामी नंदे ब्रह्मचारी। निठुर भोग लगावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका। वनवक्ष के मध्य यह तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। स्वामी क्या शिवान, स्वामी क्या हरि हर वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। बोलो हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ, एकादशी भोलेनाथ महादेव, दीन वत्सल भगवान।